बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो मैंने इसके मौजू के ऊपर बात करनी थी और ये बड़ा अहम मौजू है। फिर मुझे नज़र आया एक मोहतरमा हैं, एंकर हैं और वो कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर बात कर रही थी, तो एकदम मेरा माथा ठनका। अच्छा, फिर मेरे ज़हन के अंदर ये भी आता गया कि जब मैंने चाइना में मुस्तअमल कैंसर के तरीक़ाए इलाज के बारे में गुफ्तगू की, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो लीडिंग लोग हैं, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट्स की, तो इसकी वजह क्या हो सकती हैं? तो मुझे याद आ गया कि एक एंकर नुमा शख्स जो है इस्लामाबाद के अंदर, वो एजेंट है, तो फार्मास्यूटिकल माफिया ने हो सकता है उसकी खिदमात हासिल की हों। वो ये दीन बेचता है जी। रमज़ान में आएगा तो वो आपको किसी न किसी टीवी के ऊपर जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन करता हुआ भी नज़र आएगा। तो उसकी एक पार्टी ने मेरे से राब्ता किया कि इस मौजू के ऊपर आप ट्वीट कर दीजिए। मैंने कहा भाई, अगर मेरे दिल को ट्वीट लगेगी तो मैं कर दूंगा, अगर मैं उससे मुतफिक नहीं हूं तो मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जी हम आपको ट्वीट करने के पैसे भी देंगे। मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं आप पे लानत भेजता हूँ। ठीक है, इस तरह का मैंने कहा, ना मैं पैसे लेके व्लॉग करता हूँ और ना मैं पैसे लेके ट्वीट करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन ये बात मेरे जहन के अंदर बस गई कि इसका मतलब है कि इस तरह की भी कोई होती है। फिर उसके बाद सिगरेट के ऊपर टैक्स चोर करने वाले और जाली सिगरेट तैयार करने वाले माफिया का टकराव हुआ, हाथियों की लड़ाई थी। उस शोबे के साथ, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, जो कि टैक्स चोरी के खिलाफ करता है और ये कहता है कि जी हमारी 2 नंबर सिगरेट प्रोडक्ट बना के मार्केट में ना बेची जाए। इसके अंदर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी का जो पाकिस्तान में सब्सिडी है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, वो लीड फ्रंट पे होता है। तो अब चूंकि वो भी एक साइड पे एक माफिया आ गया, सिगरेट माफिया, दूसरी साइड पे जाली सिगरेट माफिया आ गया। और जाली सिगरेट माफिया जो है वो पीटीआई की जान है, रीढ़ की हड्डी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और जाली सिगरेट माफिया किस तरह एक्ट कर रहा है और तकरीबन कुछ 400-500 अरब रुपए की उसकी चोरी है, टैक्स चोरी भी है और जाली सिगरेटें बना के 2 नंबरी भी है। ठीक है ना? तो इससे आप मतलब एक छापा एफबीआर ने मारा आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि 5 अरब सिगरेट का रॉ मटेरियल हमने पकड़ा, जो पाकिस्तान के मारूफ और महंगे ब्रांड का, अब गोल्ड लीफ का समझ लें, था। तो अगर हम उसके ऊपर आने वाली लागत और उसके ऊपर चोरी होने वाले सिर्फ टैक्स की बात कर लें, तो वो तकरीबन, मेरा मतलब है कि हर सिगरेट पे कुछ 34-35 रुपए की बचत थी। तो अब 34-35 रुपए को 5 अरब से ज़रब दे लें, सिर्फ एक लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है? और वो फिर कैसे वो मामला जो था वो हाशप हुआ, वो एक अलग कहानी है, वो हम आपको फिर किसी दिन सुनाएंगे। लेकिन आप इससे अंदाजा करें कि ये टैक्स चोरी का कितना बड़ा माफिया है। तो इस माफिया ने उस एक मजहब फरोश एंकर की खिदमात हासिल की थी और वो लोगों से टैक्स माफिया के हक के अंदर ट्वीटें और प्रोग्राम और पोस्टें करवाता फिर रहा था, खबरें लगवाता फिर रहा था। ठीक है? अब जो सब एडिटर खबर लगा रहा है, उसको अगर 20,000 रुपया भी सिंगल कॉलम खबर के बैग के अंदर कहीं पे छुप छुपा के लगाई हो मिल जाए, उस बेचारे की तो पूरे महीने की सैलरी है ना, 50,000 भी मिल जाए तो। लेकिन मुनाफा पीछे कितना है? करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये शख्स करता है। तो मेरे खिलाफ आजकल कैंपेन भी पता चला है कि वही साहब लीड फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं उनका हदूदर्बा जारी कर दूं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी तो नाम भी ले देंगे, कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। आज फिर एक नोटिस आ गया, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट से। तो वो भी किसी को मेरे व्लॉग से बड़ी तकलीफ पहुंची हुई है, किसी व्लॉग से, अभी तक पता नहीं चला केड़ा व्लॉग से। तो उन्होंने अदालत में अंदर हमारे खिलाफ मुकदमा किया और हम वो क्या कहते हैं, दायमी, हाँ, नॉन बेलेबल वारंट से भी आगे का मामला है। तो वो आपको दायमी डिक्लेयर कर देते हैं, तो आपकी जायदाद की वो होती है ना कुर्की वगैरह, अपने पल्ले कुछ है ही नहीं, अपने नाम ਤੇ सिर्फ एक गड्डी है, वो भी ले लो, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पहुंच गई ਤੁਹਾਨੂੰ पक्की।
तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, तो कीमत तो अदा करनी पड़ती है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक टीवी की एंकर जो कि बरतानिया की एक कमरे की जाली यूनिवर्सिटी को प्रमोट करती हुई सोशल मीडिया पे रंगे हाथों पकड़ी गई, और जब उनसे कहा गया कि मोहतरमा ये कोई जेन्युइन यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप इसको प्रमोट क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे कहने के ऊपर उन्होंने तलबा को 60% रायत देने का ऐलान किया है फीस के अंदर। उन्होंने कहा कि 100% रायत भी दे रहे थे फिर भी वारा नहीं खाती। जाली जो है ऑथराइज डिग्री जारी नहीं करती, तो ये तो वहां का एग्जैक्ट हुआ ना। ठीक है, तो खैर मोहतरमा अपने मामले के ऊपर डटी रही और भी 2-3 काम किए। उन्होंने मेदे के एक डॉक्टर का इंटरव्यू फरमाया है मोहतरमा ने, जो कि खुद 2 नंबरी के अंदर पहले पकड़ी जा चुकी हैं उन्होंने। और अक्सर वो इस तरह की, अच्छा ये वही मोहतरमा है जिन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी के साहबजादे को उस यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडी के अंदर बीएस करवा दिया। पीएचडी करवा नहीं सकती थी, वो तो स्पेस के अंदर करवाया गया पीएचडी एक स्पेस के अंदर, लेकिन बीएस करवा दिया। जो यूनिवर्सिटी वो डिसिप्लिन ऑफर ही नहीं करती, उसके अंदर इस्लामिक स्टडी या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक ऑफर ही नहीं होता, वहां से मसूफा ने बीएस करवा के अपने मॉर्निंग शो के अंदर कमाल कर दिया। ठीक है, और मसूफा की चूंकि रवायत है, तो लगता है कि ये जो मेदे के डॉक्टर को बिठा के उस पे कैंसर पे तबसरा राई फरमाई है ना सहाफत की इस कैंसर ने, उसके अंदर भी यकीनन इस्लामाबाद का वो बिकाऊ जो है ब्रोकर किस्म का एंकर शामिल है, जो कि इस रमजान के आने पे मजहब फरोशी का कोई ना कोई तड़का लेके किसी ना किसी टीवी की स्क्रीन पे बैठते। ठीक है, लेकिन मोहतरमा आप बात कर रही हैं कैंसर के ऊपर, और बिठाया हुआ है आपने सामने गैस्ट्रोलॉजिस्ट या तो ऑन्कोलॉजिस्ट बिठाते ना, बिठाया हुआ है आपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट, यानी कि जो मेदे का डॉक्टर है। मेदे में गैस हो गई है तो ठीक है, आप उससे राय ले सकती हैं। वैसे गैस आपके कप्तान को भी हो जाती है अक्सर, क्योंकि नशा करने से और ख़ास तौर पे सूंघने वाला नशा करने से अक्सर कब्ज़ हो जाती है और फिर सारा कुछ रुक जाता है, तो गैस फिर मैदे में जमा होना शुरू हो जाती है। फिर वो दिमाग को चढ़ती है, तो दिमाग को चढ़ती है तो फिर वही हाल होता है जो आपका हुआ। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोहतरमा ने मैदे के डॉक्टर को बिठा के कैंसर के ऊपर प्रोग्राम कट मारा है 1 महीने का। और चलें, मेरा मतलब है कि पीपल पार्टी का पैसा है उस चैनल के ऊपर, 360 पीपल पार्टी का पैसा है उस चैनल के ऊपर लगा हुआ है, मजीद लगना चाहिए। और ऐसे ही लोग पालने चाहिए पीपल्स पार्टी को ना। शर्जील इनाम मेमन साहब को ऐसे ही लोग पालने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन साहब इजी कम इजी गो, ठीक है ना। तो ऐसे ही लोग आपको पालने चाहिए जो कि कैंसर के ऊपर प्रोग्राम करें और उसमें मैदे के डॉक्टर को ले, और डॉक्टर भी जाली हो, ठीक है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आ गया डॉक्टर और उसने इस बिकाऊ एंकर, वो जो मजहब फरोश एंकर है, उसकी खिदमात हासिल कर ली है। तो इस्लामाबाद का कौन सा लीडिंग बंदा नहीं है जिसने इसके ऊपर पोस्ट नहीं की। तो सारे ही बिकाऊ ने सारे ही पैसे लेके ट्वीट करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हामिद मीर साहब ने इस मौजू के ऊपर जो है वो पैसे लेके ट्वीट की हो। उन्होंने हो सकता है किसी जूनियर के कहने के ऊपर उसको ओबलाइज कर दिया हो, बल्कि उसी एंकर को ही ओबलाइज कर दिया हो। उसने कहा सर मैं ये ट्वीट भेज रहा हूँ, ज़रा आप कर दीजिए। हमें भी फरमाइश होती है अपने साबिक स्टूडेंट की तरफ से या किसी की तरफ से, हम कर देते हैं, कोई अर्ज नहीं, ठीक है, उन्हें ओबलाइज कर देते हैं। तो हामिद मीर साहब ने हो सकता है उनको ओबलाइज किया हो। मैं इस कैटेगरी में रखने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मतीला जान साहब ने भी हो सकता है उन्हीं को ओबलाइज किया हो, किसी ने उनको एक पोस्ट बना के भेज दी हो। अब इशू क्या है? इशू ये है कि एक तरीका इलाज दुनिया के अंदर मौजूद था। चाइना ने उस तरीका इलाज, कैंसर का तरीका इलाज, और कैंसर इनकी छेड़ है, यूथरों की छेड़ है, पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल की छेड़ है, क्योंकि कैंसर के नाम के ऊपर जो इन्होंने 2 नंबरी फैलाई हुई है, दुनिया भर की कैंसर की अद्वियात ये पाकिस्तान के मरीजों पे करते हैं। और इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड कि वो अपने साले की बनाई हुई कैंसर की अद्वियात शौकत खानम के मरीजों पे चेक करता है, और वो वाला टेस्ट करता है जो जानवरों पे होना चाहिए वो इंसानों पे किया जाता है, और ऊपर से कहता है कि इसके बदले मुझे डोनेशन भी दें, उसके लागे पैसे मिलते हैं उसको, वो ठीक है ना, इसके बदले मुझे डोनेशन भी दें और मुझे अवतार माने खुदा का कि मैं किस तरह अवाम के अंदर जिंदगियां बांट रहा हूँ, हालांकि वो जिंदगियां ले रहा होता है।
ठीक है ना। अच्छा जी, वो इलाज क्या है? इलाज ये है कि जहाँ पे कैंसर के सेल्स बॉडी के अंदर दरियाफ्त हों, उनको एक केमिकल के अमल के ज़रिए, कीमियाई अमल के ज़रिए वहीं पे फ्रीज़ कर दिया जाए। जिस तरह फ्रिज के अंदर आप फ्रीज़र में रख के चीज़ को फ्रीज़ कर देते हैं, उसको फ्रीज़ कर दिया जाए, तो वो एक गोले की शक्ल इख्तियार कर देगा। तो वो गोला बड़े आराम से बगैर, क्योंकि कैंसर का ऑपरेशन डॉक्टर हमने बचपन से सुना है भाई, इसलिए नहीं करते कि उसके मज़ीद फैल जाने का अंदेशा होता है। तो उसको जब आप फ्रीज़ कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। फिर उसको बड़े आराम से लोकल सर्जरी करके, ये डॉक्टर समझते हैं, उसको आप वहाँ से रिमूव कर देते हैं, यूँ कैंसर का मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। तो खाकसार ने इस पे अर्ज़ किया कि ये चाइना ने इस तरीक़ा कार के को बढ़ाया। ये दुनिया में मौजूद था, चाइना की इजाद नहीं है, दुनिया में मौजूद था। चाइना ने इसको डेवलप किया और डेवलप करके इसके ज़रिए तरीक़ा इलाज के ज़रिए 7 से 8 लाख बंदों को ट्रीट किया और वो लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब की वज़ीर आला जब चीन गई तो उन्होंने इस तरीक़ा इलाज को लाहौर में ज़ेरे तामीर एक कैंसर अस्पताल में, जो कि सरकारी इंतज़ाम-ओ-इंसराम में तामीर हो रहा है, वहाँ पे लाने का ऐलान किया और कहा कि एक शोबा हम ये भी कायम करेंगे। और खाकसार ने सरकारी टीवी पे बैठ के इसके बारे में कह दिया कि चलें इससे लोगों को वो जो कीमोथेरेपी होती है उससे निजात मिल जाएगी। अच्छा, कीमोथेरेपी का वाक़या एक दूसरा है। शौकत खानम कैंसर के अंदर काम करने वाले एक डॉक्टर, जो कि डॉक्टर ये जो है ना कि फैसल सुल्तान के बाद उनका नंबर आता था, अब तो खैर छोड़ गए एहतजाजन। उनका नंबर आता था, वो ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड थे और वो मुफ्त काम करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और क्रेडेंशियल उनके इतने बड़े थे कि उन्होंने जब कहा कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर कबूल कर लिया गया। तो एक दिन निजी महफ़िल के अंदर बैठे हुए उन्होंने फरमाया कि यार मुश्किल पेश आ रही है। किसी को कह रहे थे, मैं तो सुन रहा था, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, ये तो कसाई हैं। शौकत खानम की बात हो रही। तो उन्होंने पूछा कि वो कैसे? उन्होंने कहा यार देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम मरीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा 3 कीमो करते हैं और चौथी कीमो पे पूरा बोर्ड बैठता है। यार ये शौकत खानम वाले गिनती ही 8 से शुरू करते हैं और 12 कीमो तक जाते हैं। अक्सर मरीज़ कीमो की जो सख्ती होती है, जो हाई पोटेंसी होती है, उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और मर जाते हैं। ठीक है? अब ये वो डॉक्टर है जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 ऑन्कोलॉजिस्ट था और जॉब छोड़ के आया और यहाँ पे जो लूट मार थी, इसको देखते हुए इन पे लानत भेज के, शौकत खानम के ऊपर लानत भेज के यहाँ से आगे चला गया और यहाँ पे जाके फिर वो एक बहुत महंगे और बहुत आला अस्पताल के अंदर आला पोजीशन पे फायज हुआ। ठीक है, लेकिन खाकसार ने ये जाती जो ऑब्जर्वेशन थी या जाती इल्म उस बंदे से मिला, उसको शेयर कर दिया। तो अब देखिए, जिन्होंने तूफान मचाया हुआ है, लूट मचाई हुई है कीमोथेरेपी के नाम के ऊपर, उनकी दुम के ऊपर तो आपके भाई ने पाँव रख दिया। वो तो चाएं-चाएं करना शुरू हो गए, चाएं-चाएं और भा-भा करना शुरू हो गए और भा-भा करते हुए उन्होंने उस बंदे की खिदमात हासिल कर ली। उस तो बाद मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। ठीक है? मैं कि धड़कता हूँ, हैं? कांटे की तरह। मैं तो फिर तो मैं वजता हूँ ना। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये रब की कोई ख़ास अता है कि एक ख़बर, मैं हाई कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, पहली दफ़ा मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का जब मुकदमा फ़ाइल हुआ है, तो वो ख़बर 8 अख़बारात ने छापी। मैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल में काम करता था। उस दिन हमारा हाई कोर्ट रिपोर्टर छुट्टी पे था। मैं उसकी जगह पे गया और वो ख़बर मिली, मैंने ख़बर ला के छाप। ठीक है? वो ख़बर जो थी, वो 8 अख़बारात में छपी। नोटिस सिर्फ में 9 आयात। अल्लाह दी कसम है, एडजुकेटेड जर्नल जीएचक्यू ने मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा ठोक दिया। यार हाई कोर्ट का आर्डर है, इससे हमने खबर बनाई है और मैंने अकेले ने नहीं बनाई, सबने वही खबर बनाई है, हरफ ब हरफ वही खबर है।
भाई सईद चौधरी साहब तो बकायदा चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए कि या तो हम सबको नोटिस करें आप इसके अंदर, क्योंकि हम सब ने छापी है, ठीक है, या फिर इसको भी ना करें। चीफ जस्टिस चाचा सी ना दा अपना फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी साहब को भी मैं मिला जाते तो यार को जानदी करो, ठीक है ना, किसमें आप रगड़ा लगा रहे हैं? नहीं जनाब, मीर शकील रहमान साहब, सलीम बुखारी साहब, खाक साहब तले रहे 4 साल तक हमारी तारीखें पढ़ती, हर 15 दिन के बाद तारीख पा देनी सी। खैर एनी ये तो मामला, मैंने कहा याद ध्यान, तो मेरी बात चुभती बहुत है। मरियम नवाज शरीफ ने वो बात कही, किसी ने नोटिस नहीं लिया, खाक साहब ने वो बात कही, और यूथड़ जो थे वो आके यूथड़ो वो लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। कोई मामा कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ही बुला के पूछ लो, कोई ए 2 नंबर घटिया जलील बदबूदार मेदे के डॉक्टर को क्यों बिठाया हुआ है यार? क्योंकि ये यूथड़ है और ये जाली है, ये इसकी डिग्रियां असली नहीं है। मैंने 10 साल यहाँ पे पढ़ा है और 10 साल अमेरिका में पढ़ा। मामा तू कख भी नहीं पढ़िया, ठीक है ना, तू नलायक आदमी है, कोटे की बुनियाद के ऊपर तेरा दाखिला हुआ है, डिग्री तुम्हें मिली है इस बात के ऊपर कि तू मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर, इसलिए तू यहां से भाग के अमेरिका गया हुआ है और वहां पे तू भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन उसने अपने आप को मैदे का डॉक्टर कहा है और मैदे के अंदर अल्सर होता है और अल्सर भी कैंसर की एक किस्म है, तो लिहाजा आई एम ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन कैंसर, ठीक है ना। यार आप अंदाजा करें, इसने सबको यूथड़ समझा हुआ है, ठीक है। लेकिन भाईजान दूसरी साइड पे चूंकि हमने अरबों रुपए के मफादात के ऊपर जरब लगाई है, बल्कि खरबों रुपए के मफादात के ऊपर जरब लगाई है, तो करोड़ों में अगर वो जो मजहब फरोश एंकर को भर्ती करके हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, तो ना पर कोई हरज है, चलाने दे उनको, उनके पैसे जाया हो रहे। हमने ये जिहाद जारी रखना, पाकिस्तान के अंदर लैंड माफिया हो या फार्मास्यूटिकल माफिया हो, जिसके बारे में जो इंकशाफ होगा हम वो जरूर करेंगे और हर प्लेटफॉर्म पे करेंगे, नौकरी रहे या ना रहे, ठीक है ना। कैंसर के मौजू के ऊपर तो पीटीवी भी दौड़ लगा गया कि उसके उसको अंदर भी तो यूथड़ भर्ती किया हुआ है ना, ठीक है ना। पीटीवी के अंदर भी बदबूदार यूथर आज भी टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें आपका भाई यूथरों के दरमियान जाके अपनी बात कहता है और व्यूज भी लेता है और रेटिंग भी लेता है। ये मेरे रब का करम है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।